हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो भाई पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था एक भाई का कि बोर्ड्स भी आ रहे हैं हमारे और सीयूईटी भी आ रहा है, तो किसको प्रायोरिटी में लेके चलना है, किसकी तैयारी करनी है। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम को प्रायोरिटी देनी है या फिर सीयूईटी को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो यार जहाँ तक ये सवाल है कि बोर्ड एग्जाम को प्रायोरिटी देनी है या फिर हमें सीयूईटी को प्रायोरिटी देनी है, मेरे ख्याल से ये सवाल ही गलत है। आपको ना तो बोर्ड एग्जाम को प्रायोरिटी देनी है ना ही सीयूईटी को प्रायोरिटी देनी है। आपको क्या करना है, अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए कि आपको जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो एक चैप्टर आपने उठाया, फंडामेंटल उठा लिया अकाउंट्स का, तो आपको वो चैप्टर का बेसिक भी आना चाहिए, बेसिक टू एडवांस, मतलब कि सब कुछ आना चाहिए। आपको बड़े बड़े सवाल भी आप बनाने आ रहे हो, बनाना आपको आता है, और छोटा कहीं बीच से कहीं कुछ सवाल पूछ लिया किसी ने, आप वहाँ पे आपका दिमाग बंद नहीं हो गया, आपको वो सवाल का जवाब भी आता है। तो ऐसे तैयारी करनी कि आपका बेसिक भी उस चैप्टर से आ रहा है, आपको आपका बड़े बड़े सवाल भी आपको बनाने आते हैं। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, मैं इंक्लूडिंग मी, इसमें मैं भी था, कि हम क्या करते थे कि भाई हमें बड़े सवाल बनाने आते हैं, ठीक है, बड़े सवाल कोई हमसे पूछ ले, हमें बनाना आ रहा है, सब कुछ हमने सीख लिया है, पर हमसे कोई छोटे छोटे सवाल पूछ लेता है, कोई टर्म्स पूछ लेता है छोटे छोटे, तो वो हमें नहीं आती। तो ऐसा हम लोग तैयारी करके गए थे और मार्क्स भी आ गए थे इससे। तो इससे हमें मार्क्स तो मिल जाते हैं, पर हमें फिर नॉलेज नहीं आती, जिसकी वजह से हमारे सीयूईटी नहीं निकल पाती। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इस अप्रोच से चलोगे ना, तो आपके ना तो ये सवाल ही आपका नहीं आएगा कि आपको बोर्ड को प्रायोरिटी देनी है या फिर सीयूईटी को प्रायोरिटी देनी है। अगर हाँ, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपको एक जो चीज़ है, अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो, वो अप्रोच गलत है। आपको पढ़ना है, मार्क्स जो है ना वो बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा। अगर आप ढंग से पढ़ाई कर लोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की, अगर आपने बड़े बड़े सवाल लगा लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे गए जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में तो मार्क्स आ गए, आपका सीयूईटी नहीं निकलने वाला। तो आपको करना क्या है कि आपको जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना, पूरा चार्ज जाना है पूरा एकदम अच्छे से, ताकि उससे कुछ भी सवाल कहीं से कोई पूछ ले तो आपको वो आता हो। और उनको बता दो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में मेरे को तो अच्छे मार्क्स लाना है, वरना सोसाइटी क्या कहेगी, पापा मम्मी क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक मेरी वीडियो है द मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर द बोर्ड एग्जाम, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो वीडियो जाके जरूर देखो, उससे आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वो एक बार वीडियो जाके देख लोगे, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उस वीडियो से भी मिल जाएगी। तो बस आपको करना क्या है, तो कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ना है, उसके सारे बेसिक भी लेके चलने हैं साथ में, ताकि जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जो 30-40 दिन बाद जो सीयूईटी होता है आपका, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़े और मॉक लगाना पड़े। आपको उसमें पढ़ाई ना करना पड़े कि शुरू से आप पढ़ रहे हो चैप्टर वाइज सब कुछ आप लेके चल रहे हो, कि आपको बेसिक अब ध्यान आ रहा है कि आप बेसिक पढ़ना पड़ेगा, मतलब चैप्टर का बड़े बड़े क्वेश्चन आपने लगा लिए, बेसिक आप पढ़ रहे हो बोर्ड एग्जाम के बाद। तो ऐसा मत करना, ठीक है। आप अगर अच्छे से पढ़ते हो ना तो आपके एग्जाम में मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और मार्क्स ही नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होता। आपको यार देखो, जो सही तरीका है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉलो करते हो तो आपके गारंटीड अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम में भी और सीयूईटी में भी। अगर आपको नहीं फॉलो करना है, अपनी करनी है तो अपनी कर लो भाई, ठीक है। और अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फेब में जाके कहीं आपके पेपर होंगे। डेट शीट आ गई, मैंने तो अभी देखी नहीं है। तो अगर आपके फेब में है तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, 24 घंटा होता है आपके पास, 2 महीना है, तो बहुत घंटे हैं आपके पास, ठीक है। अच्छे से यूटिलाइज करो इस टाइम का। और हाँ, अपने स्कूल लाइफ भी एंजॉय करते रहो, क्योंकि अब जब आपके बोझ खत्म हो जाएंगे तब आप अलग अलग कॉलेज में अपने दोस्तों, अब अलग अलग कॉलेज में जाओगे, ठीक है, अपने दोस्तों को याद कर रहे होगे, और जब सारे दोस्त अलग अलग हो जाएंगे ना तो फिर बड़ा अजीब सा लगने वाला है आपको, ठीक है। तो अपना ये जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से खूब मेमोरी बनाओ अपने स्कूल में, ठीक है। और बस यही था, एंजॉय करो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो तो, और कमेंट कर देना अगर आपको किसी और टॉपिक पे बात करनी है। थैंक यू सो मच।